जय श्री कृष्ण। परम करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी रोम रोम में रमने वाले कण कण में जिनका वास है, ऐसे सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए नाना प्रकार के रूपों में अवतार धारण करके अवतरित होकर के इस भूमि से दुष्टों के भार को कम करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, ऐसे सर्वानंद परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में नमस्कार है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, हे सद्गुरुदेव भगवान, भगवान की लीलाएं, भगवान के अवतार बहुत ही सुख प्रदान करने वाले हैं। उनकी जो लीलाएं हैं अनंत सुख प्रदान करने वाली हैं। मैंने सुना है कि भगवान ने वामन रूप में अवतरित होकर के दीन की तरह राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पगों से ही संपूर्ण त्रिलोकी को नाप करके भक्तों का उद्धार किया, देवताओं का उद्धार किया। साथ में राजा बलि को भी दिव्य वरदान प्रदान किए। यह दिव्य कथा सुनने की मेरी इच्छा है। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, देवासुर संग्राम में राजा इंद्र ने राजा बलि को मार करके स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित किया। लेकिन शुक्राचार्य जी ने, जो बलि के गुरु हैं, जो राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी, उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र के प्रभाव से पुनः राजा बलि को जीवित करके पुनः एक विशाल यज्ञ आरंभ किया। विश्वजित नाम का यह विशाल यज्ञ कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान ने प्रसन्न होकर के उस यज्ञ के द्वारा एक दिव्य रथ प्रदान किया राजा बलि को, जिसमें सारे दिव्यास्त्र सुसज्जित थे। उस रथ पर सवार होकर के राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा से स्वर्ग पर पुनः आक्रमण कर दिया और अब की बार राजा बलि ने समस्त देवताओं को हरा करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। देवता लोग अपनी जान बचाने के लिए यत्र कत्र भाग करके छुप करके रहने लगे। यह देख करके इंद्र की मां अदिति बहुत परेशान हुई। जिस समय ऋषि कश्यप अपनी समाधि को छोड़ करके घर पर आए, उन्होंने अपनी पत्नी अदिति का लटका हुआ चेहरा देखा। उन्होंने पूछा, देवी क्या बात है, आपका चेहरे पर यह जो चिंता की झाइयाँ दिखाई दे रही हैं, इसका क्या कारण है? क्या कोई अतिथि आपके घर से बिना भिक्षा के चला गया? क्या आप किसी अतिथि का सत्कार नहीं कर पाई? क्योंकि जिन घरों से अतिथि आकर के लौट जाता है, खाली हाथ लौट जाता है, वह अपने पाप दे जाता है, पुण्य कर्मों को लेकर के चला जाता है। क्या कोई ऐसा कार्य आपसे हुआ है कि कोई याचक आपके द्वारे आया हो और वो बिना भिक्षा के चला गया हो? किसी ब्राह्मण का आपसे अपमान हुआ है या किसी ऋषि का अपमान हुआ है? अदिति ने मधुर वचनों में अपने पति को कहा, हे स्वामी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान की विशेष अनुकंपा आप पर है। आप तो सब जानते हैं कि राजा बलि ने देवताओं को उनके आसन से, उनके राज्य से निकाल दिया है, स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। जिस माता के पुत्र भटकते हुए धन और लक्ष्मी से हीन हो जाएं, भटकाव में आ जाएं,
वो माता कैसे सुखी रह सकती है। मेरे पुत्रों को पुनः राज्य की प्राप्ति हो, सम्मान की प्राप्ति हो, कोई ऐसा विधान मुझसे बतलाइए। कश्यप ने कहा, हे देवी, इस संसार सागर में धन और लक्ष्मी यह चलायमान है। लक्ष्मी चंचला है, आज इसके पास है, कल उसके पास है, यह एक स्थान पर टिकने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप लक्ष्मी के लिए शोक कर रही हैं तो यह शोक आपका व्यर्थ है, क्योंकि लक्ष्मी के लिए ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते। अगर आप अपने पुत्रों के भाग्य के लिए विलाप कर रही हो, उनके भाग्य के लिए परेशान हो, तो भाग्य व्यक्ति स्वयं निर्मित करता है। माता और पिता की चिंता किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। इसीलिए अगर आपके पुत्रों को राज्य, स्थान, पद उनको छोड़ना पड़ा है, यह उनके भाग्य का खेल है। इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अदिति नहीं मानी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप तो जानते हो कि माता को अपने पुत्रों को सुखी देखना ही सबसे बड़ा जो है एक सपना होता है, सबसे बड़ा सुख होता है। मेरे पुत्र भी सुखी हों, अपने राज्य के अधिकारी हों, यही मैं देखना चाहती हूँ। इसका कोई उपाय कीजिए। जब अदिति नहीं मानी, कश्यप जी ने कहा, अगर आप यही चाहती हैं तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए 12 दिन पर्यंत लगातार सिर्फ दूध पी करके रहें। अन्न नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, फल नहीं खाना है, सिर्फ दूध पी करके रहना है। पयो व्रत इसका नाम है। इस व्रत के करने से जब भगवान प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दें, तब भगवान से आप अपने पुत्रों के कल्याण की भावना से प्रार्थना करें। इतना कह करके कश्यप ऋषि अपनी समाधि के लिए, अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं। पति के द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अदिति फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप प्रारंभ करती है। भगवान की एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करती है मिट्टी की, उसका पूजन करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नित्य प्रति जप करती है और सिर्फ एक समय दूध पी करके भगवान के लिए जप करती है, उपवास करती है। 12 दिन बीत जाने के पश्चात भगवान नारायण अदिति के सामने प्रकट होते हैं। भगवान को देख करके अदिति इतनी ज़्यादा रोमांचित हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती है, काफ़ी देर तक भगवान को निहारती रहती है, लेकिन मुख से कुछ बोल नहीं पाती। भगवान अपने भक्त की बहती हुई अश्रुओं के धारा से विफल हो उठते हैं। वो अदिति के सर पर हाथ रख करके कहते हैं, हे देवी, तुमने मेरी जो आराधना की है, इस आराधना के फलस्वरूप जो भी आप मांगोगी, मैं वही उत्तम वर आपको प्रदान करूंगा। अदिति कहती है, हे भगवान, आप चराचर जगत के स्वामी हैं, चराचर जगत के मनों को जानने वाले हैं और सबके आदि अनंत परमेश्वर, आप सबके मनों की बात जानने वाले सर्वज्ञ हैं। मैं क्या चाहती हूँ यह आप अवश्य जानते हैं। भगवान ने कहा, दैव इस समय बलि के साथ है और तुम्हारे पुत्रों के प्रतिकूल है, इसीलिए इस समय में आपके पुत्रों को राज्य मिलना असंभव है। लेकिन फिर भी आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है, उस जिज्ञासा के लिए, उसे पूरा करने के लिए, आपके मन की बात रखने के लिए, आपका कार्य पूर्ण करने के लिए मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होकर के आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। समय बीतता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन के रूप में अवतरित होते हैं। देवता लोग, गंधर्व लोग गान करते हैं, आकाश में दुंदुबिया बजती है, प्रकृति निखरने लगती है, चारों ओर उल्लास ही उल्लास फैलने लगता है। सभी प्रकृति, सभी गंधर्व, सभी ऋषि मुनि महात्मा हर्षित हो उठते हैं। भगवान का अवतार हुआ है, दुष्टों का संहार होगा। देवताओं ने आकर के वामन भगवान को छत्र प्रदान किया, कमंडलू प्रदान किया, यज्ञोपीत संस्कार किया और यह सब कुछ होने के बाद जो 100वां अश्वमेघ यज्ञ राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे कर रहे थे, भगवान वामन वहां पर पहुंचे।
छोटे से ब्राह्मण बटुक को देख करके राजा बलि अत्यंत हर्षित हुआ। राजा बलि का एक नियम है, प्रातः काल, मध्याह्न काल या सायंकाल जो भी याचक उनके यज्ञ में आता है वह उनके हर मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भृगुवंशीय ब्राह्मण भगवान का जप, तप और स्वाध्याय इसीलिए करते हैं कि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो यजमान है राजा बलि, उनका कल्याण हो। भगवान वामन छोटा सा रूप धारण करके जब वहां पर जाते हैं, भृगुवंशीय ब्राह्मण यज्ञ आरंभ करते हैं। राजा बलि देख करके भगवान को प्रसन्न हो उठते हैं, उनको दिव्य आसन पर बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, हाथ जोड़ करके याचना करते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ पवित्र हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप आए हैं, आप कि जो भी इच्छा है, जो भी मन में है, वह मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं। भगवान ने बलि राजा की ऐसे वचन सुन करके, ऐसे विचार सुन करके कहा, हे बलि, हे राजन, आप उत्तम कुल में पैदा हुए हो। आपके कुल की जो परंपरा है, जो इतिहास है, वह स्वर्णिम है। आपके कुल परंपरा में जिसने भी जो प्रतिज्ञा की है उससे अवश्य पूर्ण किया है। आपके पितामह प्रहलाद जी की जो उत्तम कीर्ति है वह देवता लोग गाते हैं, सभी दिशाओं में गुंजायमान है। आपके पिता विरोचन भी देवताओं को ब्राह्मण के वेश में पहचान करके भी अपनी जो प्रतिज्ञा है उससे विमुख नहीं हुए, अपनी आयु तक उनको दान कर दी। तो ऐसे उत्तम कुल में पैदा होकर के आप मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने कुल की प्रशंसा सुनकर के राजा बलि प्रसन्न हो गए। दोबारा से फिर से उनके चरणों में नमस्कार करके भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी जो बड़ाई आपने गाई है, मेरी जो यश कीर्ति आपने गाई है, मेरे कुल की परंपरा जो आपने गाई है, उससे तो मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। अब आप जल्दी से कुछ मांग लीजिए, मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्रदान करूँगा। भगवान ने कहा, हे राजन, जब देने वाला याचक स्वतंत्रता किसी को दे देता है, उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ही मांगना चाहिए। इसलिए मेरी आवश्यकता सिर्फ केवल इतनी है कि मैं 3 पग भूमि आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सुनकर के राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, देने वाले को भी इतना देना चाहिए कि उसे लज्जा ना आए। 3 पग दान करना तो मेरे लिए लज्जा की बात है। कम से कम 1 द्वीप, 5 गांव या इतनी जगह तो आप मुझसे ले लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ अपना गुजारा कर सके। ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, हे राजन, असंतुष्टा द्विजानष्टा, संतुष्टा महीभुजा, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलस्त्रिया। असंतुष्टा द्विजानष्टा, जो ब्राह्मण असंतोषी होता है, जिसे संतोष नहीं, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए संतोषात् परमं सुखम, संतोष से ऊपर कोई सुख नहीं है। इसलिए मैं संतोषी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य संतोष है। इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि में ही आपकी संतुष्टि है, इसलिए मैं 3 पग ही आपसे लेना चाहता हूँ। राजा बलि ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। धन्य है ब्राह्मण, धन्य है इनकी संतोष की वृत्ति। जल का पात्र इशारा किया। पत्नी विंध्यावली जल का पात्र लेकर के जैसे ही संकल्प के लिए हाथ में जल लेने लगा, गुरु शुक्राचार्य आकर के बोले, अरे निर्लज्ज, गुरु का भी स्मरण नहीं रहा। दान देते हुए कम से कम यह तो विचार कर लेना चाहिए कि 3 पग भूमि मांगने वाला कोई छलिया भी हो सकता है, या हो या ना हो, साक्षात भगवान विष्णु हैं जो छोटा सा रूप धारण करके तुझे छलने आए हैं। यह 3 पग भूमि में ही नहीं, यह 2 पग भूमि में ही संपूर्ण त्रिलोकी को नाप करके तुम्हें कंगाल कर देगा। इसलिए यह संकल्प मत कर यह संकल्प, क्योंकि शास्त्र भी कहता है उस दान देने का कोई लाभ नहीं जिससे अपनी जीविका समाप्त हो जाए। यह 3 पग भूमि में संपूर्ण त्रिलोकी नाप करके जो तुम्हें कंगाल बनाने आया है, उसके बाद तो अपने परिवार के साथ, अपने कुल के साथ कहाँ रहेगा। गुरु के ऐसे वचन सुनकर के राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, जो संपत्ति है वो नश्वर है, लक्ष्मी चंचला है, यह एक स्थान पर कभी नहीं रहती। धर्म है जो कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए उस कार्य को करना चाहिए जो परलोक में मनुष्य का साथ दे।
इसलिए आप मुझे पथ से भ्रष्ट मत करिए, धर्म से भ्रष्ट मत करिए। मैं आपकी हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप यह आज्ञा मत दीजिए कि मैं भगवान के मांगे हुए 3 पगों से टर जाऊं, अपनी प्रतिज्ञा से टल जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु ने क्रोधित होकर के शाप दिया, हे मूर्ख, तो गुरु की बात की अवहेलना करता है, मुझसे ज्यादा पंडित बन रहा है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू जल्दी से लक्ष्य में विहीन हो जा। गुरु के शाप को स्वीकार किया राजा बलि ने। हाथ में जैसे ही जल लेने लगे, बृहद नारण्य पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप धारण करके योग बल से जो जल के पात्र में निकलने वाली टोंटी थी, जहां से जल आता था निकल करके, उस छिद्र में बैठ गया। पानी आ नहीं रहा है, जल आ नहीं रहा है। वामन भगवान ने इशारा किया, वहां पर कुशा पड़ी हुई थी। कुशा लेकर के बलि ने जैसे ही छेद में डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। चिल्लाते हुए फूटी हुई आंख लेकर के शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। विंध्यावली के साथ में राजा बलि ने संकल्प किया 3 पग भूमि का। जैसे ही भूमि पे संकल्प छोड़ा, भगवान ने अपने आकार को बड़ा किया। भगवान का जो स्वरूप है वो इतना विशाल होता चला गया, देवता, गंधर्व, सिद्ध मुनि, महात्मा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा बलि यह सब देख करके रोमांचित हो उठा। नीचे भूमि पर बैठ करके भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझ जैसे असुर पर जो नीच कुलों में पैदा हुए हैं, उस पर कृपा करने के लिए इतना दिव्य स्वरूप धारण किया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ने एक पग में पूरी भूमि को, दूसरे पग में संपूर्ण नक्षत्र, ग्रह, तारे, लोकों को नाप दिया। जब भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भगवान के आए हुए चरण को अपने कमंडलों में भरे हुए जल से प्रक्षालित किया। वही जल गंगा जी के रूप में धरती पर बह करके हम सबका कल्याण कर रहा है। यही ब्रह्मद्रव मंदाकिनी, भोगावती और गंगा के रूप में अलग अलग लोकों में बह करके समस्त संसार का कल्याण कर रहा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। गंगा मैया की जय। भगवान ने 2 पगों में ही समस्त चराचर जगत को नाप दिया। इतना करने के पश्चात भगवान फिर से वामन रूप में धारण करके देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, अप्सराएं गान करने लगी, सिद्ध मुनि महात्मा भगवान की स्तुति गाने लगे। उस विराट स्वरूप की जामवंत जी ने भाग करके 21 प्रदक्षिणाएं की और भगवान को नमस्कार किया। राजा बलि भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, हे प्रभु, मुझ जैसे भक्त पर कृपा करने के लिए आप अवतरित होते हो। मेरे पितामह प्रहलाद जी को एक तरफ उसके पिता के द्वारा आप मारने का प्रयास करा रहे हो, दूसरी तरफ उसे बचा रहे हो। आपकी जो लीला है वो अपरंपार है। आप ही मुझे स्वर्ग प्रदान करने वाले हो और आज आप ही मुझसे स्वर्ग लेने वाले हो। आपकी जो लीला है इसका कहाँ तक मैं वर्णन करूं। शेष शारदा भी हजारों सालों तक आपकी स्तुति का गान करे, संपूर्ण नहीं हो सकती। भगवान ने गरुड़ से कह करके बलि को पास में बंधवाया और कहा, हे भक्त, मैं इस समय तुम मेरे अधिकार में हो, लेकिन मैंने संपूर्ण चराचर जगत को नाप लिया है। आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वादा किया है, अभी 2 ही पग हुए हैं, 1 पग और आप मुझे दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति संकल्प करने के पश्चात उसे पूरा नहीं करता वह नरकगामी होता है। राजा बलि भगवान की इन बातों को सुनकर के कहने लगे, प्रभु, आप मेरी जो परीक्षा ले रहे हो उसमें भी मैं अवश्य सफल होऊंगा, क्योंकि जो देने वाला है वो संपत्ति से बड़ा होता है। अभी तक आपने मेरी संपत्तियों को नापा है, मेरा जो शरीर है स्वामी होने के नाते इन सारी संपत्तियों से बड़ा है। आप यह तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख करके मुझे नाप लें। भगवान ने अपना चरण राजा बलि के सर पर रखा तो भगवान की माया शक्ति ने भगवान के पैर को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कृपा शक्ति ने भगवान के पैर को बढ़ने नहीं दिया और भगवान का चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा। भगवान ने कहा, हे पुत्र,
आपकी जो कीर्ति है वह आपके कुल परंपरा को बढ़ाने वाली है। आप यह जान करके कि मैं भगवान आया हूं आपको छलने के लिए, गुरु की आज्ञा न मान करके आपने धर्म को चुना है। आप जैसा दानी इस संसार में कोई भी नहीं है। इस जन्म में मैं आपको सुतल लोक प्रदान करता हूं, जो इंद्र आदि देवताओं के स्वर्गलोक से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर करे हैं। इस समय आप सुतल लोक में जाकर के निवास करो अपने परिवार के साथ। श्रावणी नाम के अगले मनवंत्र में तुम इंद्र पद को प्राप्त करोगे, जहां मैं आपका द्वारपाल बनकर के आपके कुल परंपरा सहित आपकी रक्षा करूंगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, भगवान का यह दिव्य अवतार सुनने वाला और सुनाने वाला सभी भगवान की उत्तम कृपा को प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन में समय अगर मिले तो भगवान वामन की दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान दिव्य रूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसार का कल्याण करते हैं। भगवान वामन की यह दिव्य कथा सुनने वाले को भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। जीवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। दीर्घायुष्य पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को, स्त्रियों को चाहिए कि वो फाल्गुन मास की द्वादशी से पयोव्रत का व्रत धारण करें। भाद्रपद में जाकर के भगवान के वामन रूप की पूजा करें। भगवान के वामन रूप की पूजा, भगवान के पयोव्रत का करना जीवन में समस्त प्रकार का कल्याण प्रदान करने वाला। जिनको पुत्र की इच्छा है उनको तो पुत्र प्रदान करने वाला है ही, जिनको पुत्र पहले से ही हैं उनके पुत्रों को दीर्घायुष्य, सत्कीर्ति, सत्संगति, सन्मति प्रदान करने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। भगवान की दिव्य कथा का जब भी मन करे अवश्य श्रवण करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा।